सर मियां साहब के अभी केस जो है वो हाई कोर्ट में है, उनकी उनकी बरियत का फैसला होना है, तो इससे पहले ही आपने अनाउंस कर दिया कि वो वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होंगे। कैसे? अभी तो उनके फैसला होना है, रेफरेंस अभी जो है वो 7 तारीख है हाई कोर्ट में, एक में बरी हो गए हैं, 7 का फैसला भी आएगा, और फिर जो उनकी नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो शायद मामला जाए, तो कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे सर? बलोच साहब, मियां नवाज शरीफ बेगुनाह है, बेकसूर है, उन मुकदमा सच्चा नहीं, सब झूठे मुकदमे हैं। और ऐसे भी मुकदमे हैं जिसमें उनके बाकी, जिस तरह मरियम नवाज मुकदमों में बरी हो चुकी हैं, ऐसे मुकदमे हैं कि उनके बाकी साथी हैं वो बरी हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ अगले 10-15 दिन में मुकम्मल तौर पे तमाम मुकदमा से बरी हो जाएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट का हमने असेंबली में ये फैसला कर दिया था कि जो भी नाअहल होगा वो 5 साल के लिए होगा, और इस पर वोटिंग भी हो गई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पार्लियामेंट ने जो फैसले किए हैं वो दुरुस्त है। उस लिहाज से वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा चुके हैं, उनके कागज रिजेक्ट नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत है। वो जब अपने कागज अफसर के सामने दाखिल कराएंगे तो रिटर्निंग अफसर पार्लियामेंट के फैसले के तहत उनको नाअहल नहीं दे सकते। वो इंशाल्लाह अहल हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से और पाकिस्तान के अवाम के एतमाद से और वोट आज़म पाकिस्तान बनेंगे। तो राय साहब, आपने नून लीग जो है वो उसका तो बता दिया, मियां साहब को बता दिया, तो सिंध में आप जो है वो इत्तेहाद आपने किया MQM से। पीपल्स पार्टी क्यों खाइफ है इतनी, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है बार बार, और किससे मांग रही है, कुछ बता सकते हैं कुछ? बलोच साहब, इलेक्शन दिन है आजकल, अगर ये सख्त इस्तेमाल नहीं होनी तो फिर कब होनी है? अब हर जमात है अपने को अट्रैक्ट करने के लिए दूसरी जमातों पे भी इल्जाम लगाने हैं, उनको बुरा भला भी करना है, उनको उनके खिलाफ जो भी सख्त जबान सके। हमने तो ये फैसला किया है किसी के खिलाफ एक हद से आगे सख्त जबान इस्तेमाल नहीं करनी, ये मुस्लिम लीग का फैसला है। लेकिन अगर वो करते हैं और अपने जबान में मजीद तलखी पैदा करते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। हाँ, अखलाक के दायरे के अंदर है कि वो जो भी इल्जाम लगाने चाहते हैं वो लगाएं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। हम सिंध में बहुत सी जमातों के साथ में हैं और MQ के साथ हमारा मुआहदा हो गया है। इंशाल्लाह और भी जमात राब्ते हो रहे हैं, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून सिंध में बाकी जमातों से अलायंस एक अच्छा इलेक्शन सिंध में भी लड़ने जा रही है, और अच्छा वहां से सीटें मुस्लिम लीग नून अलायंस के साथ निकालने के लिए भरपूर राब्ते कर रही है। और आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि उन राब्तों के नतीजे में अच्छे उम्मीदवार हमारे। तो तवक्को ये है आपको ये आपको कि पीपल पार्टी की बजाय वहां पे जो है वो एक अलायंस गवर्नमेंट बनेगी सिंध में नून लीग के साथ? देखिए, कोशिश तो हमारी बहुत ज्यादा है और उस पर वर्किंग भी हो रही है। उसी वर्किंग के तहत मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हो रहे हैं। MQM से हमारा मुआहदा तय है, वो हमारे अलायंस में लड़ेंगे। इसी तरह और भी जमातों से राब्ते हो रहे हैं। जैसे ही देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, बाकी फैसला तो अवाम ने करना है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में तो हम स्वीप कर रहे हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा अलायंस बना के अच्छा इलेक्शन लड़े, उसके बाद फैसला अवाम ने करना है। अगर अवाम ने हमारे अलायंस के हक में फैसला किया तो इंशाल्लाह सिंध में भी हम हुकूमत बनाएंगे। तो राय साहब, एक कमेंट कीजिएगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या, आप उसका हिस्सा रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? तहरीक इंसाफ के जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने हमारे शहीदों के मुजस्मे जलाए हैं या उनको तोड़ा है, उनके लिए तो कोई नरम गोशा नहीं। बाकी जो तहरीक इंसाफ की ने कोई जुर्म नहीं किया, वो उनका चेयरमैन है, वो के अंदर है, एक आदमी को चेयरमैन बना दिया जिसको सियासत की अलम पे नहीं आती, कभी वो कौन इलेक्शन नहीं लड़ या जीत। तो इसलिए वो प्रैक्टिकली 2000 के इलेक्शन से उनके फैसलों की वजह से, और अब सबसे बड़ा गलत फैसला जो चेयरमैन लाए हैं, कोई सियासी आदमी लाते, शाह कुरैशी साहब या परवेज लाई साहब, तो फिर भी उनका कोई उनके कैंडिडेट आ सकते थे। बाकी
अच्छे कैंडिडेट जो एमपी एमएनए थे पिछले टेनोर में, तो साहब के तो राय साहब लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा सर, लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं ना, आपको यकीन है? जी इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। ये सिर्फ मीडिया पे ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि 8 आगे जा सकते हैं, कोई इलेक्शन आगे, हर सूरत को 8 फरवरी को इलेक्शन होनी। तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं सारी आपकी? जी हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है, पैसे भी उन्हें मिल गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन। तो कितनी सीटें सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंजाब से स्पेशली, और ओवरऑल कंट्री से कितना कोई कैलकुलेशन की है? जी इंशाल्लाह पंजाब से स्वीप कर रहे हैं और बाकी भी कोशिश कर रहे हैं कि सिंध, बलूचिस्तान और केपीके से अच्छा रिजल्ट आए। सीटों के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज आपको बता सकता हूं कि इंशाल्लाह सारी सीटें मिला के, साइंस मिला के, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। चलें सर, भारी अक्सरियत से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे। बहुत शुक्रिया राय साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक-ए-इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो चैलेंज हो गए हैं, इलेक्शन सर पर है और तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, अभी ये फैसला होना बाकी है। क्या तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी, क्या बल्ले का निशान बाकी रहेगा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं अहमद अवैस साहब से। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ हमें उनसे हम जानेंगे। अहमद अवैस साहब शुक्रिया हमें सर टाइम देने का। आज डायरेक्ट चलते हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि आपका जो इंटर पार्टी इलेक्शन था वो चैलेंज हो गया सर, तो क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि इलेक्शन जो हैं बिल्कुल हुए हैं, कंसेंसस थी, पार्टी ने, लीडरशिप जो है उन्होंने एतमाद किया है, जो कैंडिडेट खड़े हुए थे अनअपोज हो गए और उसमें कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं हुई है। जो ये चाह रहे थे वो नहीं हुआ। ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि कोई एक जगह के ऊपर एक बड़ी गैदरिंग होगी, उस गैदरिंग में वो अकबर बाबर साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ लगी होगी और वो पुलिस भी उनके साथ होगी और उनके साथ कुछ और सिविल ड्रेस के अंदर कुछ लोग होंगे। वो अंदर आके हंगामा करेंगे, वो कहेंगे कि मैं कैंडिडेट हूँ और फिर हंगामा हो कराया जाएगा। फिर पुलिस जो है वो पकड़ दकड़ करके वो जो पीटीआई के जो लोग वोटर भी आए होंगे और जो कैंडिडेट भी होंगे उनको अरेस्ट करके उठा के ले जाएगी मौके से और कहा जाएगा कि इलेक्शन नहीं हो सके। ठीक है, ये उनका प्लान था जो फिजल आउट हो गया।